उत्तर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा को जीवंत करते हुए आगरा में बुधवार देर रात ऐतिहासिक राम भारत का भव्य आयोजन हुआ। प्रभु श्री राम और माता जानकी के दिव्य विवाह की झलक पाने के लिए लाखों श्रद्धालु सड़कों पर उमड़ पड़े। बैंड बाजों की गूंज, जयकारों की ध्वनि और रोशनी से सजे रथों के बीच भगवान श्री राम अपने तीनों भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के साथ बारात लेकर मिथिला नगरी बनी कमला नगर की ओर रवाना हुए। इस अवसर पर 100 से अधिक आकर्षक झांकियों ने पूरे आयोजन को और भव्य बना दिया। इनमें ऑपरेशन सिंदूर, स्वदेशी झांकी और 12 ज्योतिर्लिंगों की झांकी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। राम भारत की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आगरा पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। भीड़ नियंत्रण के लिए आसपास के कई जिलों से अतिरिक्त फोर्स बुलाया गया। पुलिस कमिश्नर ने श्रद्धालुओं से अपील की कि इस धार्मिक और भाईचारे के आयोजन में सभी सौहार्द बनाए रखें। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसबी सिंह बघेल ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन पिछले 148 वर्षों से निरंतर भव्यता के साथ आयोजित हो रहा है। उन्होंने कहा कि यह केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अध्यात्म से जुड़ा और भारतीय संस्कारों का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने भी आयोजन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे समाज में भाईचारे और आस्था की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है। आगरा के जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी ने श्रद्धालुओं और राम भारत कमेटियों की सराहना करते हुए कहा कि शहर को अयोध्या का रूप देकर इस आयोजन ने लोगों को दिव्य और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किया। राम भारत का शुभारंभ आगरा के प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर से हुआ और भव्य यात्रा कमला नगर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां मिथिला नगरी का दिव्य रूप सजाया गया था। श्रद्धालु देर रात तक प्रभु श्री राम की एक झलक पाने को सड़कों पर डटे रहे। शुरुआत हो गई है, पूरा दिन 2 दिन चलेगा ये और 2 दिन जयपुर में रहेगा। एंड हमने लगभग 3 जोन और 10 सप्लीमेंट्री की ड्यूटी लगाई और दोनों में ड्यूटी लगाई है। सभी लोग आते हैं और बहुत बड़ा पर्व आगरा के लिए सभी लोग रेगुलर है और सभी लोग को सही जो पूरा राम और दशहरा नवरात्रि का स्वागत पूरा आगरा और आगरा के आसपास के क्षेत्र के सनातन धर्मावलंबियों के लिए बहुत ही आज दिन विशेष है कि जो 148 साल पहले हमारे पुरखों ने आगरा में राम बारात की परंपरा डाली थी, उनके उत्तराधिकारियों ने इसको निभाते हुए 148वें तक पहुंचा दी है और हर साल ये भव्यता और दिव्यता को प्राप्त कर रही है। मैं श्री रामलीला कमेटी के अध्यक्ष पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी, महामंत्री राजू जी का, टी एन अग्रवाल जी का, पूरी टीम को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि बहुत ही अनुशासित तरीके से ये राम बारात निकल रही है और उसमें 100 से ऊपर झांकियाँ हैं और वो झांकियाँ समाज का दर्पण है। इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संदेश देने का काम किया गया है। भगवान राम का राज्य विश्व में सबसे अच्छे राज्यों में माना गया है, चाहे राजतंत्र हो, लोकतंत्र हो, सैनिक तंत्र हो। सबसे अच्छा जब गुड गवर्नेंस कहा जाता है तो राम राज्य की बात होती है। सभी को आज की राम बारात की बधाई और शुभकामनाएं। ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राम बारात और ये जो रामलीला का मंचन होता है 148 साल से निरंतर इसी शान और शौकत के साथ भव्यता और दिव्यता के साथ होता चला आ रहा है। ये किसी भी संस्था के लिए और किसी भी शहर वासियों के लिए गौरव का विषय है कि एक संस्था इतने लंबे समय तक इतने बड़े सांस्कृतिक आयोजन को निरंतर करती आ रही है। राम का चरित्र हमको प्रेरणा देता है, शिक्षा देता है। राम क्या है? राम वो है कि जब माता के कैसी सेवा की जा सकती है, कैसे उनके आज्ञा का पालन हो सकता है, ये राम है। राम है कि कैसे दोस्ती निभाई जा सकती है, कोवट से, वो राम है। ऐसे कैसे मानवता की रक्षा के लिए अपने राजपाट को त्याग कर बंद मन कैसे किया जा सकता है, ये चरित्र देखना था, वो राम है। उनका चित्रण आज रामलीला कमेटी मंचन करती है, उसी पे आज राम बारात है जो शहर भर में निकलेगी और फिर जनकपुरी पहुंचेगी। जनकपुरी में भव्य आयोजन होगा।